जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बैठक बुलाई, कांग्रेस को भी आमंत्रित किया। विधायक सलमान सागर का बयान, कहा सत्र में प्रमुख विधेयक और जनता से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। बड़गांव से विधानसभा उम्मीदवार आगा महमूद साहब के आवास पर चुनाव रणनीति को लेकर बैठक आयोजित। बैठक में संयोजक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कश्मीर सरदार JS आजाद, अमित कौल और निसार अहमद रहे मौजूद। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर का दावा, कहा भाजपा जीतेगी 2 सीटें, राष्ट्रवादी विचारधारा के सदस्य भाजपा के साथ आएंगे। भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने जम्मू कश्मीर में 11 साल के विकास कार्य गिनाए, साथ ही बड़गाम उपचुनाव में जीत का भी भरोसा जताया। जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10वीं के छात्राओं को बांटे लैपटॉप। कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ की छात्राएं शामिल। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दूरदराज की छात्राओं को तकनीकी संसाधनों से सशक्त किया जा रहा है। लैपटॉप में आधुनिक सुविधाएं, शिक्षा में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया, नगरोटा, बड़गांव सीटों पर भारी जीत दर्ज करेगी भाजपा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद और 11 वर्षों के विकास कार्यों के आधार पर लड़ेगी चुनाव। बाढ़ प्रभावितों को लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, कहा केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। बड़गांव, बांडीपोरा और इचगांव में डिप्टी सीएम के खिलाफ सांसद आगा रोहुल्ला के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। आगा पर दिए बयान के खिलाफ नाराजगी जताई। डिप्टी सीएम ने कहा, कौन है आगा। बारामूला के पट्टन में लोगों ने सड़कों पर उतरकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आगा रोहुल्ला पर सफाई के बाद भी नहीं थम रहा विवाद। अब बारामूला में भी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का विरोध। आगा रोहुल्ला के समर्थकों ने की कार्रवाई की मांग। आगा रोहुल्ला पर बयान के बाद डिप्टी सीएम की सफाई, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया। बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर बोले, इनके डीएनए में झूठ। आगा रोहुल्ला के साथ भी विश्वासघात किया। राजौरी के नौशेरा में दिवाली की रात एक दुकान में आग लगी। आग से दुकान जलकर पूरी तरह खाक। बांदीपुरा जिले की गुरेज तुलैल घाटी में ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज। अवंतीपोरा के पंपोर में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। 30 ग्राम चरस बरामद। एलोपैथ सुनील शर्मा ने ट्वीट कर अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। उन्हें नए भारत के चाणक्य, कुशल संगठनकर्ता और देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री बताया। अवंतीपोरा में ट्रक और डंपर की टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल। दुर्घटना में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सांबा के सरोर अड्डा बाड़ी ब्राह्मणा में स्क्रैप गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। केंद्र ने किया गारंटी अवार्ड का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों के नाम शामिल। राजौरी के राजा गांव में स्थानीय लोगों ने अजगर सांप को बचाया। विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित किया। त्राल के दादसरा अवंतीपोरा हादसे में घायल युवक आरिस गफ्फार की मौत। आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी न होने पर लोगों ने पुलिस पर नाराजगी जताई। त्राल हिट और रन मामले में एसडीपीओ का बयान, कहा कई वाहनों की पहचान हुई। जांच जारी, लोगों से सहयोग की अपील। पुलवामा के तेंगाहारा इलाके में सड़े चिनार के पेड़ बने हुए खतरा। आज एक शाखा गिरकर घर की दीवार को नुकसान पहुंचा गई। तेंगाहारा इलाके में सड़े चिनार के पेड़ को लेकर नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। तंगधार के करना में भारतीय सेना ने सिटाकोट में लगी आग को बुझाने में मदद की। सेना के समय पर कार्रवाई से जहीर अहमद के घर में कीमती जानमाल बचा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांतनु का बयान, कहा विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन, राज्यसभा चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी। श्रीनगर में आपदा प्रबंधन कार्यशाला में शांतनु ने बताया कि 11वीं की परीक्षाएं बोर्ड की निगरानी में न कराने पर विचार होगा।
गांधरबल में पुलिस स्मृति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। घंटाघर दूधहामा में प्रदर्शनी और बैंड शो का आयोजन। बड़गांव के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शब्बीर अहमद गनई का बयान, कहा लोग बदलाव चाहते और नया प्रतिनिधि चुनेंगे। 19 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। दिल्ली के गृह मंत्रालय में लद्दाख हाई पावर सब कमेटी की मीटिंग खत्म। बैठक में 6th शेड्यूल और पूर्ण राज्य दर्जा पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय में लद्दाख हाई पावर सब कमेटी की मीटिंग। हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक सहित अन्य लोगों की रिहाई पर भी हुई चर्चा। लद्दाख के सांसद हनीफा जान का बयान, कहा बैठक में छठी अनुसूची सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। सज्जाद करगली ने बताया, अगले 1 से 2 हफ्तों में और बैठकें होंगी। बातचीत से मामले हल होने की उम्मीद है। हिमाचल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का येलो अलर्ट। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सतर्क रहने की चेतावनी जारी की। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में छाए बादल। देर रात ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी से घाटी में बढ़ी ठंड। लाहौल घाटी में मौसम ने बदली करवट, ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी, निचले इलाकों में लगातार बारिश। लाहौल घाटी में न्यूनतम तापमान -5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। लोगों ने सर्दियों की तैयारियां शुरू की। चंबा में चुरा में सर्दियों की दस्तक के बाद प्रशासन सतर्क, राशन आपूर्ति की तैयारियां तेज। शिमला के धामे में दिवाली के बाद पत्थर मेले का आयोजन। 2 टोलियों ने परंपरा अनुसार एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। मां भद्रकाली को रक्त तिलक की परंपरा निभाई गई। धामी रियासत में सदियों पुरानी परंपरा पत्थर मेला आज भी जीवित। नरबली की जगह अब खून से तिलक करने की मान्यता के तहत मनाया जाता है यह अनोखा उत्सव। शिमला के रोडू के स्पेल वैली में 2 घरों में आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। किन्नौर के रणजी ट्रॉफी के लिए वैभव अरोड़ा का चयन। क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव ताराचंद ठाकुर ने कहा, अरोड़ा किन्नौर के खिलाड़ी हैं। उनका चयन अन्य खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन है। नूरपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरिया के छात्र पेश राणा का अंडर 19 कबड्डी में राज्य स्तरीय चयन। स्कूल स्टाफ, माता पिता, क्षेत्रवासियों में उनकी उपलब्धि पर खुशी जताई गई। सिरमौर की गिरिपार में परंपरा के अनुसार मनाई जा रही दिवाली। परंपरा अनुसार आज सुबह 4 बजे गांव में निकाली गई मशाल यात्रा। कुल्लू के रघुनाथपुरी में अन्नकूट उत्सव में भगवान रघुनाथ को नए अनाज का भोग लगाया गया। अन्नकूट उत्सव में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने परंपरा का निर्वहन किया। अनाज के ढेर पर विराजे भगवान रघुनाथ। सोलन में सनातन धर्म मंदिर में गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन। श्रद्धालुओं के भारी भीड़। सोलन में गोवर्धन पूजा की धूम। महिलाओं की ओर से भजन कीर्तन और अन्न प्रसाद वितरण। सोलन में मुख्य पुजारी आचार्य भरत ने पूजा का महत्व बताया। चावल और कढ़ी का भोग लगाकर भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। नूरपुर में ग्राम पंचायत सुलियाली के अखाड़ा देव फराड़ी के बच्चों ने राज्य स्तरीय कुश्ती में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रिद्धिमा पठानिया ने स्वर्ण पदक जीता और अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लेंगी हिस्सा। नूरपुर अखाड़ा प्रधान बलविंदर सिंह और कोच सुनील कुमार ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की। स्टेडियम निर्माण कार्य भी शुरू किया। शिमला में 25 अक्टूबर से इंटरनेशनल शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल और हॉस्पिटैलिटी एक्सपो शुरू। शिमला में पैराग्लाइडिंग का होगा पहला इंटरनेशनल इवेंट।